अब की आंखें बंद हो जाती हैं और अब एक ख्वाब में बेदार होते हैं जहां सितारे खुद अब के सामने झक जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम जो अभी बच्चे हैं एक ख्वाब देखते हैं जो उनकी तमाम तकदीर का आगाज होगा। इसका चेहरा मासूम है, वक्त से अछूता है, फिर भी एक इलाही रोशनी इसकी रूह पर टिकी हुई है। सूरज, चांद और 11 सितारे सजदा करते हैं। एक लम्हा इतना भारी, इतना परेशान कुन कि ये अबदियत में गूंज की तरह रहता है। लेकिन तकदीर अजीब है क्योंकि ये ख्वाब सिर्फ यूसुफ अलैहि अस्सलाम का नहीं है। कहीं दूर जुलेखा नाम की एक नौजवान औरत इस आग से बेखबर रहती है जो एक दिन इसके दिल को भस्म कर देगी। अगरचे उनके रास्ते समंदर है लेकिन उनकी तकदीर की लकीरें पहले ही एक साथ लिखी जा रही हैं। मोहब्बत, आरजू, आजमाइश और आजमाइश सब इस एक ख्वाब के तहों में छुपे हुए हैं और अब को एहसास होने लगता है। यहाँ तक कि एक ख्वाब भी जिंदगी को जकड़ सकता है, आरू को आजाद कर सकता है। ख्वाब धुंधला जाता है और दुनिया का जुल्म शुरू होता है। हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम को उन लोगों के हाथों से घसीटा जाता है जिन्हें उनसे सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए था, यानी उनके अपने भाई। हसद खून को जहर देता है और हसद इसे कुनवे के अंधेरे में फेंक देता है। पानी ठंडा है, पत्थर गीले हैं और खामोशी भारी है। अब तकरीबन इसके दिल की धड़कन को गले की दीवारों से गूंजते हुए सुन सकते हैं। एक बुच्चा जिसे लावारिस फिर भी तकदीर ने चुना है। बहुत दूर जुलेखा को इसका कुछ पता नहीं। वो यूसुफ के नाम से अभी तक अछूत है, इस लड़के से नावाकिफ है जो एक दिन इसकी रूह को प्यार और आरजू दोनों से टुकड़े टुकड़े कर देगा। उनके दरमियान एक वसी फासला खिलता है। यूसुफ एन खियानत के गले में, जुलेखा वहम के महल में। इसके बावजूद तकदीर पहले ही नजर न आने वाले धागों को खींच रही है, उनकी कहानियों को करीब तर कर रही है। अब को एहसास होने लगता है कि कभी कभी मोहब्बत कुर्बत से नहीं बल्कि जुदाई से शुरू होती है। वो अदम मौजूदगी ही तकदीर का पहला बाब हो सकती है। कुनवे के अंधेरे से हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर एक और कैद खाने में ले जाया जाता है। फिर भी असीरी में इसकी खूबसूरती आसमानी रोशनी से तराशे हुए ताज की तरह चमकती है। लोग इसे जायदाद के तौर पर देखते हैं, लेकिन हर नजर बहुत लंबी रहती है, हर दिल गोश्त से बाहर किसी चीज से परेशान है। इसका चेहरा सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये पाकीज़गी का आईना है, इसकी याद दहानी है जिसे इंसानियत भूल गई है। और दूर जुलेखा ख्वाब देखने लगती है। बेचैन रातों में वो एक साया महसूस करती है, एक ऐसी तस्वीर जिसे वो नाम नहीं दे सकती, फिर भी वो इसके अंदर आग की तरह जलती है। ये यूसुफ एन हैं, हालांकि वो अभी तक इसका नाम नहीं जानती है। इसका दिल किसी नादीदा चीज के लिए धड़कने लगता है, किसी हराम चीज के लिए, एक दिन इसे खा जाएगी। इस तरह खूबसूरती की लानत आश्कार होती है। रुका तोहफा किया होना चाहिए था, उन सब के लिए इम्तिहान बन जाता है जो इसे देखते हैं। यूसुफ एन के लिए हसन एक जंजीर है, जुलेखा के लिए खूबसूरती एक ख्वाब है जिससे वो बच नहीं सकती। महल की गुजरगाहें खामोश हैं, लेकिन इसकी आंखें नहीं हैं। जुलेखा इसे देखती है, हजरत यूसुफ एन, और इसी लम्हे इसकी दुनिया टूट जाती है। ताकत, दौलत, रेशम और जवाहरात इसके सामने खड़ी जिंदा रोशनी के मुकाबले में अचानक खाक की तरह महसूस होते हैं। इसकी खूबसूरती सिर्फ इसकी आंखों को नहीं मारती, ये इसकी रूह को छीदता है, इसे बेचैन, परेशान, खत्म कर देता है। लेकिन यूसुफ एन सब्र को ढाल की तरह उठाए हुए हैं। वो जो भी नजर डालती है वो तहम्मुल से मलती है, हर आजमाइश दुआ से मलती है। जहां इसकी नजरें भूख से जलती हैं, वहां इसका दिल अल्लाह की याद से जग जाता है। जुलेखा सिर्फ एक आदमी को मतलूबा देखती है। यूसुफ एन जानते हैं कि वो खुदा का बंदा है, ख्वाहिश का गुलाम नहीं। और इन खामोश जंग शुरू होती है। इसकी निगाहें इसे आग की तरफ खींचती हैं, इसका सब्र इसे रोशनी में रखता है। महल मैदान जंग बन जाता है, तलवारों का नहीं, ख्वाहिश और ईमान का। अब समझना शुरू कर देते हैं, हकीकी खूबसूरती मतलूब होने में नहीं बल्कि ख्वाहिश के खिलाफ मुजाहमत करने की ताकत में है। दरवाजे बंद हो गए, यक के बाद दीगरे। जुलेखा ने कांपते हाथों से उनको बंद कर दिया। हर एक बोल्ट महल की खामोशी पर मेहर लगा रहा है।
इसकी आंखें जलती हैं, इसकी आवाज कांपती है और वो सरगोशी करती है जो इसका दिल इतनी देर से चीख रहा है, मेरे पास आओ। हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम इस लम्हे के वजन को अपनी रूह पर दबाते हुए महसूस करते हैं। कोई नहीं देख रहा है, कोई फरार नहीं। ख्वाहिश साए में शिकारी की तरह छपी रहती है, लेकिन यहाँ भी फितना के घुटन के जाल में इसकी रूह गोश्त से ऊपर उठती है। वो बंद दरवाजों से परे देखने वाले से लिपट कर अल्लाह से फरियाद करता है। जुलेखा इसके पास पहुंचती है, लेकिन यूसुफ भाग जाता है। इसकी कमीज फट जाती है जब वो हवस की आग से बच जाता है। इसकी मोहब्बत एक जुनून में बदल गई है और इसका सब्र किसी भी बिलेट से ज्यादा तेज ढाल में बदल गया है। और अब को एहसास है, बाज औकात अजीम तरीन जंगे मैदान जंग में नहीं बल्कि बंद कमरों में लड़ी जाती है, जहां अल्लाह के सिवा कोई गवाह नहीं होता। महल में वसवसे फैल गए कि जुलेखा अपने खादिम यूसुफ की ख्वाहिश में खुद को खो चुकी है। शहर की औरतें इसका मजाक उड़ाती हैं, इसकी कमजोरी पर हंसती हैं, इसे पागल कहती हैं। लेकिन जुलेखा, जो अभी तक होशियार है, अपना जवाब तैयार करती है। वो उन्हें अपने हालों में जमा करती है। रेशमी किशन बिछाए जाते हैं, फल उनके सामने रखे जाते हैं, उनके हाथ में छुरियां दबाई जाती हैं, और फिर वो इशारे से यूसुफ को अंदर आने के लिए बुलाती है। जिस लम्हे वो कदम रखता है, वक्त खुद ही बखर जाता है। इसकी खूबसूरती, चमकदार और नाकाबिल बर्दाश्त उन्हें अंधा कर देती है। वो अपनी हथेलियों में फल भूल जाते हैं, खुद को भी भूल जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी उंगलियों से खून बहने लगता है। उन्होंने अपने हाथ खुद काट लिए हैं, दर्द को महसूस नहीं किया। जो कुछ वो देखते हैं इसके खौफ में गुम हो गए। जुलेखा की आवाज फतह से बुलंद हुई, ये वही है जिसके लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो। अजीब हकीकत कमरे में फैल जाती है। यूसुफ का हसन फानी नहीं है, ये एक आग है जो अक्ल को खा जाती है। और अब समझते हैं कि जो इलाही है वो शिफा याबी दोनों कर सकता है। इसका इन्हिसार इस दिल पर है जो इसे देखता है। जिल्लत मोहब्बत से ज्यादा गहरी जलती है। जुलेखा की ख्वाहिश, जो कभी महल की दीवारों के पीछे छपी हुई थी, अब शहर के सामने खिलकर खड़ी है। इसका फख्र, इसकी हैसियत, इसकी एहतियात से हिफाजत की गई तस्वीर, सब इस कैंडल के सरगोशियों के नीचे खून बह रहे हैं। और जब मोहब्बत जख्मी होती है तो अक्सर जुल्म में बदल जाती है। यूसुफ पर कब्जा करने से कासिर, जुलेखा अपने पास रह जाने वाले वाहिद हथियार से हमला करती है, इल्जाम। वो सच्चाई को मोड़ देती है, ये दावा करती है कि वो वही था जिसने इसे ढूंढा था, वो इसे नहीं। झूठ इसके होंठों से जहर की तरह टपकता है और अदालत सुनती है। यूसुफ के लिए बेगुनाही जुर्म बन जाती है। इसका इनकार, इसकी पाकीज़गी, इसका सब्र, सबको जंजीरों से नवाजा गया। अल्लाह का बंदा मलामत ज़दा है, जबकि मुजरिम आज़ाद फिरते हैं। फिर भी इस नाइंसाफ़ी में भी इसके चेहरे पर सुकून है, गोया वो जानता है दीवारों की कैद गुनाह की कैद से ज्यादा आसान है। और अब को एहसास है, ऐसी दुनिया में जहां सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, पाकीज़गी अक्सर जुर्म का निकाब पहनती है। भारी दरवाजे इसके पीछे बंद हो गए। यूसुफ जेल के अंधेरों में चले जाते हैं। उनके जिस्म के गिर्द जंजीरों में जकड़ा जाता है, लेकिन इसकी रूह नहीं। पत्थर नम है, हुआ का दम घट रहा है, फिर भी इसके सीने में ऐसी आज़ादी जल रही है जिसे कोई दीवार नहीं रोक सकती। इस शख्स की आज़ादी जिसने ख्वाहिश पर अल्लाह का इंतखाब किया। और उन दीवारों से परे जुलेखा अपने महल में रहती है, रेशम और सोने से घिरी हुई। वो यूसुफ से ज्यादा कैद है। इसका जिस्म आज़ाद है, लेकिन इसका दिल एक जुनून में जकड़ा हुआ है जिसे वो खामोश नहीं कर सकती। वो औरत जो कभी नौकरों को हुक्म देती थी, अब अपनी ख्वाहिश के आगे घुटने टेकती है। डू जेली इतर एखवाश। यूसुफ सब्र के साथ उठते हैं, यहाँ तक के साथी कैदियों को भी हिकमत और रोशनी की तालीम देते हैं। जुलेखा खामोशी में डूब जाती है। इसकी खूबसूरती अधूरी मोहब्बत की आग के नीचे धुंधला रही है। और अब समझना शुरू कर देते हैं, हकीकी कैद इस वक्त नहीं होती जब जिस्म को जंजीरों से जकड़ लिया जाता है, बल्कि जब ख्वाहिश रूह को जकड़ लेती है। जेल के अंदर यूसुफ के पास एक तोहफा है जिसे कोई सलाह खामोश नहीं कर सकती, ख्वाबों की जुबान को पढ़ने की सलाहियत। साथ ही कैदी इसके पास आते हैं,
बेचैन ख्वाबों से परेशान होते हैं जिन्हें वो समझ नहीं सकते, और अपनी पुरसुकून आवाज में वो बताता है जो दूसरे नहीं देख सकते, साए को सच में बदल देते हैं। जंजीरों में भी वो रहनुमा बन जाता है। और बहुत दूर जुलेखा भी ख्वाब देखती है, लेकिन इसके ख्वाब रहनुमाई के नहीं, ख्वाहिश के होते हैं। रातों रात यूसुफ का चेहरा इसकी तरफ लूटता है, नबी की पाकीज़गी के तौर पर नहीं बल्कि आशिक के भूत की तरह। इसकी नींद एक और किस्म का कैद खाना बन जाती है, हर ख्वाब इसे इसकी याद दिलाता है जो इसके पास नहीं है। इस तरह उनकी कहानियां मुतवाज़ी चलती हैं। यूसुफ दूसरों को आज़ाद करने के ख्वाबों की ताबीर करते हैं, जुलेखा उन ख्वाबों में डूब जाती है जो इसे गुलाम बना लेते हैं। गैब का एक ही धागा उन्हें बांधता है, लेकिन मुखालिफ समतों में, एक रोशनी की तरफ ले जाता है, दूसरा आग में। और अब को एहसास है ख्वाब निरमनूत वो जंजीरें हैं जो जाहिर करती हैं कि आप वाकई कौन हैं। साल गुजरते जाते हैं और यूसुफ जेल की दीवारों के पीछे रहता है, सब्र करने वाला, साबित कदम, तारीकी में रोशनी का आदमी। लेकिन किस्मत नहीं भूलती। एक रात मिस्र का बादशाह ख्वाब में कांप जाता है कि 7 मोटी गायें 7 दुबली पुतली गायें खा रही हैं, सब्ज डंठल और सूखे हुए अनाज। इसके महल में कोई इसकी तशरीह नहीं कर सकता। खौफ धोनी की तरह फैलता है। एक कैदी के बारे में वसवसे उठते हैं, वो शख्स जो ख्वाबों को सच्चाई से पढ़ता है। यूसुफ को बुलाया जाता है। उनकी हिकमत पियासी जमीन पर पानी की तरह बरस रही है। इसके अल्फाज ना सिर्फ बादशाह के विजन की वजाहत करते हैं, बल्कि कहत और बका के मुस्तकबिल को भी जाहिर करते हैं। एक लम्हे में भूला हुआ कैदी एक आदमी बन जाता है जिसे बादशाही नजरअंदाज नहीं कर सकती। और फिर भी बहुत दूर जुलेखा अपनी बर्बादी के साए से इस उरूज को देख रही है। वो शख्स जिसके बारे में इसने कभी दावा करने की कोशिश की थी, अब इसकी पहुंच से बाहर है। इसका सब्र इसे इज्जत की तरफ उठा रहा है, जबकि इसकी ख्वाहिश इसे खाक में गहराई में घसीटती है। और अब को एहसास है तकदीर हमेशा बदल जाती है, लेकिन ये उनकी तरफ झुकती है जो सब्र के साथ बर्दाश्त करते हैं। बेरहम है। कभी रेशम और जवाहरात में लिपटी हुई फखरिया जुलेखा अब खामोशी से चल रही है। इसकी खूबसूरती मांद पड़ गई है। स्कैंडल के वसवसे और सालों के सुस्त कताओं ने इसकी ताकत छीन ली है। वो सहन जहां वो कभी एहतराम का हुक्म देती थी, अब इसकी तन्हाई से गूंज रही है। ख्वाहिश एक बार इसका ताज, इसकी बर्बादी बन चुकी है। इसी दौरान यूसुफ जेल के साए से उठकर मिस्र के तख्त के साथ खड़े हुए। इसकी हिकमत, इसका सब्र, अल्लाह के लिए इसकी गैर मुतज़लज़ल अकीदत इसे एक रहनुमा में बदल देती है। जंजीरों से इक़्तिदार तक इसका सफ़र नसीब नहीं बल्कि ईमान का सिला है। और इस तरह उनके दरमियान फासला बढ़ता जाता है। जुलेखा ख्वाहिश और शर्म से पुसी हुई औरत, और यूसुफ पाकीज़गी और तवक्कल से बुलंद आदमी। फिर भी उनकी जुदाई में एक अजीब हम आहंगी बाकी है, क्योंकि जब एक गिरता है और दूसरा उठता है, दोनों तकदीर के एक ही पोशीदा धागे से जुड़े रहते हैं। और अब को एहसास है दुनिया कुछ को सरबुलंद करती है और दूसरों को तबाह करती है, लेकिन सिर्फ ईमान ही फैसला करता है कि कौन सच्चा खड़ा है। कहत आता है, जैसा कि यूसुफ ने पेशीन गोई की थी, मैदान खाक में बदल जाते हैं, दरिया सुकड़ कर खामोश हो जाते हैं, और भूख की चीखें पूरे मिस्र में गूंजती हैं। खानदान मायूसी में भटक रहे हैं, गल्ला की तलाश में, रहम की तलाश में। और इस तूफान के मरकज में यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हैं, जिनके पास बादशाही की बका की कुंजी सौंपी गई है। लोग अब इसके सामने झुक जाते हैं, हालांकि एक बार उन्होंने इसे जेल में डाल दिया था। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। इसका दिल, जो कभी ख्वाहिश से आजमाया जाता था, अब ताकत से आजमाया जाता है। और भूख से मरने वाले चेहरों में वो अजनबियों को नहीं बल्कि अपने ही भाइयों की याद दहानियां देखता है, जिन्होंने इसे बहुत पहले धोखा दिया था। इसी दौरान जुलेखा को भी भूख लगती है, लेकिन रोटी के लिए नहीं। इसकी भूख पुरानी, गहरी और ना खत्म होने वाली है। हो सकता है इसका महल टूट गया हो, इसका हसन मुरझा गया हो, लेकिन इसका दिल यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अब भी दुखता है। बाहर का कहत इसकी रूह के अंदर कहत की आईनादार है। और अब को एहसास है भूख हमेशा जिस्म की नहीं होती। कभी कभी सबसे जालिमाना कहत मोहब्बत का होता है, जो कभी वापस नहीं होता था।
बरसों ने जुलेखा के चेहरे पर गहरी लकीरें तराशी हैं। कभी मिस्र की जेवर थी, अब वो साया बनकर चलती है। दौलत छन जाती है, खूबसूरती छन जाती है, सिर्फ अपने माजी की राख ले जाती है। और इसके बावजूद इसका दिल यूसुफ एन के लिए घौकता है। एक शोला जो वक्त ने इसे कितनी ही बेदर्दी से जला दिया हो, बुझ नहीं सका। एक दिन तकदीर अपना खामोश धागा बांधती है। जुलेखा आजिज और टूटी हुई अदालत में खड़ी है, जहां अब यूसुफ एन हुकूमत कर रहे हैं। वो कांपती हुई अपनी आंखें इस आदमी की तरफ उठाती है जिसका इसने एक बार आग से ताक़ुब किया था, लेकिन अब इसकी ख्वाहिश जिस्म की नहीं रही बल्कि रूह की है। इससे पहले वो खादिम नहीं है जिसका इसने एक बार हुक्म दिया था, बल्कि अल्लाह की तरफ से बुलंद किया हुआ नबी, पाकीज़गी और अज़मत में अछूत है। इसी लम्हे बरसों की मुसाफत खामोशी में सिमट जाती है। वो खंडरात है, वो रोशनी है, और अब को एहसास होता है कभी कभी सबसे जालिमाना मुलाकात अजनबियों के दरमियान नहीं होती, बल्कि इसके दरमियान होती है कि अब कौन थे और जो अब कभी नहीं रखते थे। अदालत में जुलेखा की आवाज़ कांपती है, लेकिन इसमें इसके माजी के तमाम झूठों से ज्यादा तेज सच्चाई होती है। वो खुलम खुला एतराफ़ करती है जो इसने एक बार छपाई थी कि इसका यूसुफ एन का ताक़ुब इसका जवाल था। इसकी ख्वाहिश ने इसे गुलाम बनाया था और सिर्फ इसकी पाकीज़गी ने इसकी बदकारी को जाहिर किया था। अब वो फख्र से बात नहीं करती, वो वक्त के साथ बिखरे हुए की आजिज़ी के साथ बोलती है। यूसुफ एन गुस्से से नहीं बल्कि सब्र के साथ सुनते हैं, जिसने हमेशा उनकी तारीफ की है। क्योंकि वो आग जो कभी इसे भस्म करने की धमकी देती थी, अब इसके सीने में सिर्फ एक धुंधले अंगारे की तरह जल रही है। अब हवस नहीं बल्कि मुआफ़ी की आरज़ू है। इसकी मोहब्बत जो एक बार जुनून से जहर आलूद थी, कुछ मुख्तलिफ हो गई है। सच्चाई की पहचान, छुटकारे की तड़प। अपनी बर्बादी में जुलेखा को पता चलता है कि वो अपनी ताकत में कभी नहीं देख सकती थी कि हकीकी मोहब्बत मलकियत नहीं बल्कि तज़ीम है। और अब को एहसास होता है कभी कभी सिर्फ तबाही के जरिए ही ख्वाहिश को अकीदत के तौर पर दोबारा जन्म दिया जा सकता है। अदालत खामोश हो जाती है जब जुलेखा ने सर झुका लिया। इसकी आवाज़ बरसों के बोझ से कांप रही थी। वो अपनी गलती, अपनी खियानत, अपनी भूख का एतराफ़ करती है जिसने कभी यूसुफ एन को खा जाना चाहा। इसका एतराफ़ एक काबिल फ़ख्र औरत की दरख्वास्त नहीं है, ये इस शख्स का हथियार डालना है जो वक्त और सच्चाई से टूट गया है। इसके सामने खड़े हुए यूसुफ एन को कोई गुस्सा नहीं आता। इसकी जिंदगी धोखाधड़ी, जंजीरों से, झूठ के जरिए तश्कील दी गई है, फिर भी इसने एक बार भी तलखी को इसको खराब करने की इजाज़त नहीं दी। इसकी खामोशी में इंतकाम से बड़ी ताकत है, मुआफ़ करने की ताकत। जब इसके अल्फाज आखिर में आते हैं, वो खंजर नहीं बल्कि पानी होते हैं, नर्म, साफ करने वाले, लेकिन मानी के साथ भारी। क्योंकि हकीकी मुआफ़ी रोशनी नहीं है, ये सबसे भारी तोहफा है जो इंतकाम से ज्यादा ताकत मांगता है। और इसी लम्हे जुलेखा आज़ाद हो गई, अपने माजी से नहीं क्योंकि ये हमेशा रहेगा, बल्कि इस शर्मिंदगी की जंजीरों से जो इसके अपने दिल ने इसके गिर्द बंद कर दी थी। और अब को एहसास है कि मुआफ़ करना कमजोरी नहीं है, ये हर इस चीज पर अखरीफत है जिसने अब को तबाह करने की कोशिश की। सालों ने उनके दरमियान वादियां खुदी हुई है, वक्त की वादियां, दर्द की, इंतखाब की, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। फिर भी वो यहाँ खड़े हैं, वो अदाद और शुमार के तौर पर नहीं जैसे वो कभी थे, बल्कि दो रूहों के तौर पर जो आजमाइश में मुब्तला थे। जुलेखा अब यूसुफ एन को एक मर्द के तौर पर नहीं ढूंढती है, वो अब इसे अबदी के आईने के तौर पर देखती है, अल्लाह की हिकमत और रहमत की याद दहानी। और यूसुफ एन जो कभी अपनी ख्वाहिश से भाग गए थे, अब अपनी जवानी के लालच को नहीं बल्कि वहम से छन जाने वाली तकदीर से आजिज और पशेमानी से नरम पड़ी हुई औरत देख रहे हैं। उनकी आंखें आग से नहीं बल्कि खामोश पहचान के साथ मलती हैं। मोहब्बत करने वाले नहीं, दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे की तब्दीली के गवाह हैं। ये जिस्मों का नहीं बल्कि रूहों का मिलाप है। दो कहानियां जो कभी तसादुम में चलती थी अब अक्कासी में मिल जाती हैं। और अब को एहसास है कभी कभी मोहब्बत कब्जे में नहीं होती बल्कि समझ में होती है, गोश्त से परे एक बंधन। वक्त ने वो चीज छीन ली है जो कभी आंखों से चमकती थी, जुलेखा की खूबसूरती, इसका महल, इसकी ताकत,
अपने पीछे सिर्फ पछतावे की शक्ल वाली रूखी खामोश सच्चाई छोड़ गई है। उमर झूठ नहीं बोलती, ये जाहिर करता है, और इसके तपते हुए चेहरे में, इसके कांपते हाथों में वो हिकमत छपी हुई है जिसे वो कभी नहीं जानती थी जब वो जवान और चमकदार थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के नज़दीक उम्र ज़वाल नहीं बल्कि वकार है। इसका सब्र हिकमत में, इसका ईमान ताकत में बदल गया है। जहाँ कभी वो आजमाइश से आजमाया गया था, अब वो पुरसुकून इख्तियार के जरिए तालीम देता है। इसकी खूबसूरती खत्म नहीं हुई बल्कि बदल गई है। अब ना सिर्फ जिस्म की बल्कि रूह की एक ऐसे शख्स की रोशनी से चमक रही है जिसने बर्दाश्त किया। उनका मिलकर ये सबक बन जाता है कि वक्त खुद सबसे बड़ा उस्ताद है। खूबसूरती, ख्वाहिश और ताकत हुआ में धूल की तरह मिट जाती है, लेकिन किरदार, सब्र, पाकीज़गी, अकीदत उम्र के साथ ही भारी होती जाती है। और तुम्हें एहसास है, उम्र हमसे नहीं चराती, ये जाहिर करता है कि हम हमेशा किया बन रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा की कहानी महज हराम ख्वाहिशात आलमहादा लम्हा खूबसूरती की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर जीरू का आईना है। जुलेखा का ज़वाल ये सरगोशी करता है कि जब मोहब्बत कब्ज़ हो जाती है, जब ख्वाहिश दिल को सच्चाई से अंधा कर देती है। यूसुफ का उरूज ये बताता है कि सब्र, ईमान और पाकीज़गी जंजीरों और खियानत से भी किया बना सकती है। उनकी जिंदगी आग और पानी की तरह गुजरती है, हर एक दूसरे की सच्चाई को बेनकाब करता है। जुलेखा जज्बा के सामने हथियार डालने की बर्बादी को जाहिर करती है। यूसुफ अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करने की फतह को जाहिर करता है। एक साथ उनकी कहानी याददाश्त से ज्यादा बन जाती है, ये इंतबा और हिकमत बन जाती है जो सदियों तक चली जाती है। और जैसे ही अब सुनते हैं, अब को अपनी ही अक्कासी का सामना करने पर मजबूर किया जाता है। अब किस रास्ते पर चलते हैं? वो भूख जो खा जाती है, वो सब्र जो छुटकारा पाता है। और अब को एहसास है, अबदी सबक उनके बारे में नहीं है बल्कि अब के बारे में है, क्योंकि हर दिल में जुलेखा की आग और यूसुफ की रोशनी दोनों मौजूद है, और तकदीर इंतजार कर रही है कि कौन गालिब आएगा। और इस तरह कहानी खत्म होती है, शादी के साथ नहीं, रोमांस की फतह के साथ नहीं, बल्कि खामोशी के साथ। यूसुफ तारीख में आगे बढ़ते हैं, उनका नाम नबी की हैसियत से चमकता है, उनका सब्र बादशाहों से बढ़कर याद किया जाता है। जुलेखा वक्त के साए में ढल गई, इसका हसन खत्म हो गया, इसकी मोहब्बत तौबा में बदल गई। जो बाकी रह जाता है वो उनके गिले लगना नहीं बल्कि उनकी दूरी है, एक फासला जो कुर्बत से कहीं ज्यादा सिखाता है, क्योंकि इस खामोशी में सच्चाई पिन्हा है। कुछ मोहब्बतें हासिल करने के लिए नहीं होती बल्कि इंसानियत की रूह में लिखे हुए असबाक होते हैं। अब आंखें बंद करके उन्हें देखते हैं। यूसुफ वो रोशनी जो मध्यम नहीं हो सकती थी, और जुलेखा वो आग जिसने अपने आप को भस्म कर लिया था। एक साथ वो अपने पीछे मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि ख्वाहिश, सब्र, बर्बादी और ईमान का आईना छोड़ जाते हैं। और अब को एहसास है, हर कहानी का इख्तिताम खामोशी में होना चाहिए, और इस खामोशी में अल्लाह की हिकमत हमारी तमाम फरियादों से ज्यादा बुलंद है।